दोस्तों आज मैं हॉब्स पे ये पार्ट 6 वीडियो बना रही हूँ जिसका टॉपिक है हॉब्स के संप्रभुता संबंधी विचार। तो हॉब्स के संप्रभुता संबंधी विचार इस तरह है। हॉब्स के राजनीतिक चिंतन में उसकी संप्रभुता संबंधी धारणा का विशेष महत्व है। हॉब्स से पूर्व बोधा ने संप्रभुता को परिभाषित करते हुए कहा था, संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कोई कानूनी बंधन नहीं है। किंतु व्यवहार में बोधा संप्रभुता का ईश्वरीय कानून, प्राकृतिक कानून, संवैधानिक कानून आदि के प्रतिबंध को स्वीकारा है। हॉब्स की विशेषता यह है कि उसने संप्रभुता पर सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अंत करके उसे सही अर्थ में पूर्व, सर्वोच्च, निरपेक्ष, निरंकुश, अविभाज्य, असीमित, सर्वव्यापी आदि बनाया है। हॉब्स के संप्रभुता सिद्धांत के महत्व को बताते हुए C.E. वाहन का कथन है कि बोधा ने संप्रभुता पर जो प्रतिबंध लगाए थे, हॉब्स ने संप्रभु को उन प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया। हॉब्स ने संप्रभुता की परिभाषा इस प्रकार की है, संप्रभु वह शक्ति है जिसको एक विशाल जनसमूह ने स्वेच्छापूर्वक एक दूसरे से समझौता करके इस उद्देश्य से अपना कर्ता प्रभु बना लिया है कि वह उनकी शांति और सुरक्षा के लिए उन सब की समस्त शक्तियों और साधनों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकता है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि हॉब्स ने संप्रभु के माध्यम से संप्रभुता को स्पष्ट किया है। हॉब्स के व्यक्तिवाद संबंधी विचार। हॉब्स ने संप्रभुता संबंधी विचारों से ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी राज्य व्यवस्था में व्यक्ति का कोई महत्व एवं मूल्य नहीं है। व्यक्ति को एक दास की भांति संप्रभु की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना है। उसे भाषण, लेखन एवं प्रकाशन की स्वतंत्रता नहीं है तथा वह संप्रभु की इच्छा के विरुद्ध संस्थाएं भी नहीं बना सकता है। किंतु वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है, क्योंकि उसने चिंतन का केंद्र बिंदु व्यक्ति है और उसकी समस्त राज्य व्यवस्था व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य व्यवस्था के लिए नहीं है। डनिंग के अनुसार हॉब्स के सिद्धांतों में राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी उसका मूल आधार पूर्णतः व्यक्तिवाद है। हॉब्स के चिंतन एवं सामाजिक समझौतों में निहित व्यक्तिवादी तत्वों को इस प्रकार देखा जा सकता है। चिंतन का केंद्र व्यक्ति है। व्यक्तिवाद की तरह हॉब्स के समस्त राजनीतिक चिंतन का केंद्र भी व्यक्ति है। उसकी दृष्टि में मूल इकाई स्वयं व्यक्ति है और समाज एवं एक प्राकृतिक या स्वाभाविक संस्था नहीं है, लेकिन व्यक्तियों का समूह मात्र है। यद्यपि हॉब्स ने व्यक्ति के दुर्गुणों पर प्रकाश डाला है और उसका मानव प्रकृति संबंधी विवरण एक पक्षीय है, तो उसने व्यक्तिवाद की परंपरा के अनुसार ही राज्य की स्थापना का आधार व्यक्तियों की सहमति को माना है और राज्य की स्थापना व्यक्ति के हित की रक्षा के लिए की है। राज्य साधन व्यक्ति साध्य है। समग्रवादी राजनीतिक विचारधाराएं मूलतः राज्यवादी विचारधाराएं हैं और वे राज्य को स्वयं में साध्य और व्यक्ति को साधन मानती हैं। किंतु इसके विपरीत व्यक्तिवादी विचारधारा राज्य को एक साधन और व्यक्ति को स्वयं में एक साध्य मानती है। इस दृष्टि से हॉब्स ऊपर से राज्यवादी प्रतीत होता है, किंतु उसके चिंतन का अंतरंग भाग व्यक्तिवादी है और इसलिए वह भी व्यक्तिवादियों की तरह ही राज्य को एक साधन और व्यक्ति को साध्य मानता है। वेबर ने हॉब्स के संदर्भ में लिखा है, राज्य व्यक्तियों का साध्य नहीं बल्कि राज्य का साध्य व्यक्ति है। राज्य व्यक्तियों का साध्य नहीं है, परंतु राज्य साध्य व्यक्ति है। प्राकृतिक अवस्था। व्यक्ति को शासन के विरोध का अधिकार। यद्यपि हॉब्स ने निरंकुश एवं सर्वोच्च शक्ति संपन्न संप्रभु अथवा शासन के विचार को स्वीकारा है, किंतु उसने व्यक्ति के आत्मरक्षा के प्राकृतिक एवं आधारभूत अधिकार को संप्रभु से भी अधिक महत्वपूर्ण माना है। अतः उसका मत है कि यदि संप्रभु शासन व्यक्ति की रक्षा करने में असमर्थ है अथवा व्यक्ति की आत्मरक्षा के अधिकार का उल्लंघन करता है, तो व्यक्ति को संप्रभु का विरोध करने का अधिकार प्राप्त होता है, क्योंकि यही एकमात्र अधिकार है जिसकी रक्षा के लिए ही समझौता द्वारा संप्रभु के शासन को स्वीकारा गया है। यदि संप्रभु अपने इस आधारभूत दायित्व का पालन नहीं करता है, तो व्यक्ति भी उसके आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। हॉब्स के अनुसार प्रजा संप्रभु की आज्ञा उसी समय तक मानने के लिए बाध्य है जब तक उसके प्रजा को संरक्षण प्रदान करने की शक्ति है। हॉब्स का मत है कि व्यक्ति को संप्रभु के ऐसे प्रत्येक आदेश अथवा कानून की अवज्ञा करने का अधिकार है जो व्यक्ति को आत्मघाती प्रतीत हो। यदि संप्रभु व्यक्ति को स्वयं अपनी हत्या करने का आदेश दे अथवा व्यक्ति को वह अपने आक्रमण करने
को घायल नहीं करे अथवा व्यक्ति को भोजन, दवा, वायु आदि का सेवन नहीं करने का आदेश दे तो व्यक्ति को ऐसे सभी आदेशों का उल्लंघन एवं विरोध करने का अधिकार है, क्योंकि ऐसे आदेश व्यक्ति की आत्मरक्षा के अधिकार के पूर्णतः विरुद्ध है। समानता का समर्थन। हॉब्स ने व्यक्तिवादी विचारधारा की तरह ही व्यक्तियों को परस्पर समान माना है। उसका मत है कि व्यक्तियों में शारीरिक अथवा मानसिक शक्ति का अंतर दिखाई पड़ता है, किंतु वास्तव में वे परस्पर समान होते हैं। हॉब्स के अनुसार व्यक्ति की शारीरिक शक्ति की कमी उसकी मानसिक शक्ति द्वारा दूर हो जाती है और इसी प्रकार व्यक्ति की मानसिक शक्ति की कमी उसकी शारीरिक शक्ति द्वारा पूरी हो जाती है। यह उल्लेखनीय है कि हॉब्स के बाद के व्यक्तिवादियों ने व्यक्ति की समानता को स्वीकार करते हुए लोकतांत्रिक शासन का समर्थन किया है। हॉब्स व्यक्ति की समानता में तो विश्वास करता है किंतु लोकतांत्रिक शासन में नहीं। वस्तुतः हॉब्स ने आत्मरक्षा की दृष्टि से भी व्यक्तियों को समान माना है, यहाँ तक कि इस दृष्टि से शासक और सामान्य व्यक्ति भी परस्पर समान हैं। व्यक्तिवादी कार्य सिद्धांत का प्रतिपादन हॉब्स राज्य के निषेधात्मक कार्य माने हैं जो व्यक्तिवाद की धारणा के अनुरूप है। वह राज्य को ऐसी पवित्र अथवा नैतिक संस्था नहीं मानता जो व्यक्ति के नैतिक उत्थान के कार्य करती हो, परंतु राज्य का उद्देश्य भौतिक एवं यथार्थवादी है। राज्य को व्यक्ति की रक्षा के लिए आंतरिक शांति और व्यवस्था की स्थापना करनी है, बाह्य आक्रमण से रक्षा करनी है और न्याय संबंधी कार्य करने हैं। हॉब्स व्यक्ति के जीवन और कार्यों में राज्य के अनावश्यक हस्तक्षेप का विरोधी है और उसके अनुसार कानूनों का उद्देश्य व्यक्ति के समस्त कार्यों में हस्तक्षेप करना नहीं है, बल्कि कानूनों का उद्देश्य व्यक्ति के मात्र उन कार्यों पर प्रतिबंध लगाना है जो सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को भंग करने वाले हों। इस दृष्टि से हॉब्स ने व्यक्ति की अंतःकरण तथा विकास संबंधी स्वतंत्रता को स्वीकारा है। हॉब्स के अनुसार व्यक्ति का विश्वास और अंतःकरण राज्य की पहुंच से बाहर है। इसका सामान्य अर्थ है कि वह व्यक्तिगत जीवन में धार्मिक स्वतंत्रता को स्वीकार करता है यदि वह सार्वजनिक शांति और व्यवस्था के लिए संकट उत्पन्न नहीं करता हो। इसका अर्थ है कि यह जरूरी नहीं है कि यदि राजा प्रोटेस्टेंट हो तो प्रजा भी प्रोटेस्टेंट ही हो, वह कैथोलिक भी हो सकता है। तो इस प्रकार ये हाउस पे लास्ट वीडियो था, कंप्लीट हो गया, 6 पार्ट बन गया है, सो आप लोग देख लीजिए।